हमजा शहबाज 22 जुलाई से पहले की तरह अबूरी वज़ीर आला होंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बादियुन नजर में डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गलत है। फैसले तक हमजा शहबाज के इख्तियारात सलब बतौर ट्रस्टी काम करेंगे। अदालत ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी के हवाले से 63(1)B के मुतल्लिक मुतमईन किया जाए कि 17 जुलाई के फैसले की रोशनी में रूलिंग कैसे दुरुस्त है। अगर डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गलत है तो नताइज क्या होंगे। वकील इरफान कादर ने सवालात का जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समाअत पीर को होगी। डेप्यूटी स्पीकर रिकॉर्ड समेत इस्लामाबाद तलब। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत। वकील इरफान कादर ने कहा कि डेप्यूटी स्पीकर समझे थे पार्टी का पार्लिमानी लीडर पार्टी का चेयरमैन होता है। वो समझे थे कि पार्लिमानी लीडर और पार्टी सरबरा एक ही बात है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, गलत समझा है और गलत समझकर इतना बड़ा एक्शन ले लिया। एडवोकेट जनरल ने कहा 17 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर रखी है। अदालत ने कहा कि उस दरखास्त का मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत हो गया, यकतरफा फैसले नामंजूर। मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद। कहा अगर धौंस धमकी बदतमीजी के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करने हैं, एक ही फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन एक पल्ले में डालते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को ना रखें। इंतशार और अदम इस्तेहकाम इस फैसले से शुरू हुआ जिसमें आइन की मनमानी तशरीह की गई। अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट न गिनने का हुक्म जारी हुआ। लाडले को फिर फायदा पहुंचाने के लिए अब नई तशरीह की जा रही है। हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर आला पंजाब के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालिबा। इमरान खान के इल्जामात और तनकीद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुश्तरका मुत्तफ़िका एलामी में कहा कि चीफ जस्टिस वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से दायर दरखास्तों पर फुल कोर्ट बेंच बनाए। ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं। आइन ने मुक़न्नना अदलिया और इंतजामिया में जो इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची है, एक मुतकब्बिर शख्स इख्तियारात की लकीर को मिटाने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान श्रीलंका जैसी तहरीक से दूर नहीं। माफिया 30 साल से लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। कब तक रियासती इदारे इस बात की इजाजत देते रहेंगे। मजीद बोले कि पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ उस पर हैरान हैं। आइन में लिखा है पार्लिमानी सरबरा फैसला करता है, पार्टी सरबरा नहीं। सारी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के आज के हल्फ को खत्म कर दिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब असम्बली के कार्रवाई की पूरा मुल्क मजम्मत कर रहा है। ऐसा खुफिया खत था जिसका सिर्फ डिप्टी स्पीकर को पता था। मालूम नहीं चौधरी शुजात को भी खत का पता है या नहीं। चौधरी शुजात बीमार हैं, उनकी फैसला करने की सलाहियत महदूद है। उनसे सादा कागज पर दस्तखत दिए गए। मुस्लिम लीग नून ने अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। शहबाज गिल ने हुकूमत और अपोजिशन के डायलॉग के लिए नर्म मुदाखलत की खबर गलत करार दे दी। कहा खबर अदालती फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। अगर इलेक्शन अक्टूबर में ही कराना थे तो सारे अमल का जिम्मेदार कौन है। लग रहा है ये सब ट्रक की बत्ती की तरह है। इमरान खान का मुतालिबा फौरी आम इंतखाबात का है। मजीद बोले कि पहले रात में अदालत खुली थी तो कल भी खुलनी चाहिए थी। कल रात अगर अदालत खुल जाती तो फैसला उस वक्त ही हो जाता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर ही काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद हुए। उम्मीद है फैसले जुडिशल रिवायात के मुताबिक किए जाएंगे। नून लीग को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। इमरान खान कौम को गुमराह कर रहे हैं। कौम जितनी जल्दी इनका कला कमा करने का जहन बना ले उतना ही अच्छा होगा। अतातारड़ बोले कल आइन और कानून के मुताबिक कामयाबी हासिल की। अब ये आइनी और कानूनी मसला बन चुका। इस्तदा है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। इदारों से 30-40 साल से ताल्लुक है। तनकीद करने वालों की कैसे हिमायत कर सकता हूँ। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात का कहना है इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। वो मुल्की सालमियत को फर्ज समझते हैं। इदारों के खिलाफ शर्मनाक जुबान की इजाजत नहीं दी जा सकती।
मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसी बात सुने तो मुंह तोड़ जवाब दें। मजीद कहा, परवेज इलाही उनके वजारत आला के उम्मीदवार थे, हैं और रहेंगे। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब स्कॉटलैंड के ज़ेर-ए-एहतमाम मकामी होटल में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम हुआ, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद और क्लब के अहदेदारान ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं ग्लासगो से 90 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद। स्कॉटलैंड के शहरों एडनबरा, मदरवेल, किलमार्निक और ग्लासगो वगैरह में ईद के बाद भी ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला जारी है और मौसम खुशगवार होने की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम ममालिक के लोग ऐसी ईद मिलन पार्टियों में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। ऐसी ही एक ईद मिलन पार्टी का एहतमाम पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम मकामी होटल में किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के अलावा मीडिया के अफराद ने भी खुसूसी शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में क्लब के अहदेदारान और एग्जीक्यूटिव ने मिलकर ये फैसला किया कि अगले माह ग्लासगो में पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी 14 अगस्त को जश्न आज़ादी शो का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें शहर की कदावर शख्सियात को खुसूसी अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। हम हर साल आज़ादी शो लेके आते हैं और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हमने मीटिंग में कहा है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस साल 14 अगस्त का शो लेके आएंगे और बड़ी धूमधाम से लेके आएंगे। जिस मौजू के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो आज से तकरीबन 1 महीने के बाद होगा, और उसके लिए हमने तैयारी आज से शुरू कर दी है। और आप लोगों के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए ये प्रेस क्लब इकट्ठा हुआ है और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हम बहुत अच्छे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें मिली नगमे है, जिसमें थिएटर शो है, जिसमें हम अपने मुल्क का सकाफत पेश करेंगे और इसमें आप तमाम लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि आप लोग आएँ और हमारे क्लब को, हमारे 14 अगस्त के फंक्शन को अटेंड करें। ये एक हमारा रवायती त्यौहार है और इसको हम पूरी फैमिली की तरह यहाँ पे ट्रेडिशंस के मुताबिक एक दूसरे को वेलकम का और अपने आइडियाज़ को शेयर भी किया। हम यहाँ दियारे गैर में बसते हैं और हमारे दिल जो हैं वो अपने वतन के साथ लगते हैं, तो ऐसे 7 समुंदर पार दियारे गैर में वतन की यौम आज़ादी को मनाना एक नई नस्ल को भी बहुत अच्छा पैगाम जाता है। और मेरे ख्याल में जो स्कॉटिश प्रेस क्लब है, इनकी जो काविश है, मैं उसको सैल्यूट पेश करता हूँ और मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस ग्रुप की मेंबरशिप दी। बहुत ही अच्छी रौनक रही और काफ़ी लोगों ने इसमें शिरकत की और माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल था और बहुत अच्छी पार्टी है। ये कई सालों से एक क्लब, एक फैमिली की तरह चल रहा था और इनकी जो भी काविशें पास में रही वो बेहतरीन जो है ना, वो एक इनकी ज़बरदस्त एक काविश थी। मैं शुक्रगुजार हूँ इन्होंने कैद किया। बहुत अच्छी ये पार्टी थी, मेंबरान ने शिरकत की और इस मुनासबत से यही कहूँगा कि जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो अल्लाह ताला करे कामयाब हो। क्लब के अहदेदारान ने 92 से बात करते हुए कहा कि दियारे गैर में ईद मिलन पार्टियां ही अपने दोस्त अहबाब से मिलने का एक मौका फराहम करती हैं। यहाँ की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, सौ दूर दूर रहने की वजह से मुमकिन नहीं कि ईद के दिनों में सबके घरों में जाकर ईद मिली जा सके, लिहाजा ईद मिलन पार्टियां ही सबको बेहतरीन मौका फराहम करती हैं कि दोस्तों से एक ही जगह पर मिल लिया जाए। स्कॉटिश प्रेस के ज़ेर-ए-एहतमाम ग्लासगो के मकामी होटल में आज ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें यह फैसला किया गया कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाई जाएगी और इस सिलसिले में एक अहम और बड़े प्रोग्राम का एहतमाम भी आज़ादी शो के हवाले से किया जाएगा। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो।